बच्चों आज हम अपना क्लॉक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लॉक जो है वो रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी के अंदर आता है। क्लॉक एक इतना इजी सा चैप्टर है, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमें क्लॉक को जानने के लिए, क्लॉक चैप्टर को पढ़ने के लिए क्लॉक के बारे में जानना होगा। तो देखते हैं क्लॉक क्या होता है। क्लॉक ये है, इसमें 12 घंटे होते हैं। सबसे ऊपर 12 हो गया, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर 9 होता है और बीच में ये 1 2 4 5 7 8 10 11, इसमें ये इसका सेंटर है। ठीक है, 12 घंटे होते हैं। इस क्लॉक में अपने को कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि कुछ एंगल्स। पहला, टोटल 12 घंटे होते हैं और 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री एंगल कवर होने वाला है। तो यहाँ से एक चीज याद रखनी है कि 1 घंटे में जो है वो 30 डिग्री एंगल कवर होने वाला है। दूसरी बात, जो 1 मिनट में कवर होता है वो एंगल होता है 0.5 डिग्री। तीसरी बात, 1 सेकंड में कवर होने वाला एंगल होता है 1/120 डिग्री। सारी चीजें हमको याद होनी चाहिए। 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में 0.5 डिग्री, 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। इसके बाद हमारे इस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, कोई भी हमको टाइम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस घड़ी को हम मिरर में रख दें यानी कि दर्पण में रख दें तो इसका कितना टाइम होगा, यानी कि इस सवाल को बोला जाता है मिरर इमेज। अलग अलग तरीके से टाइम दिया जा सकता है, यानी कि घंटों में भी दिया जा सकता है, मिनट में भी दिया जा सकता है, सेकंड में भी दिया जा सकता है। जैसे कि घंटे में दिया गया हो, जैसे कि 11 बजे ऐसा बोला गया है, तो मिरर में कितने बजे होंगे? मिरर में 1 बजे होंगे। ये कैसे आता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हमको टाइम जो है वो सिर्फ घंटे में दे रखा हो तो उसे हमें 12 में से माइनस कर देना है। दूसरा, जब हमको टाइम जो है वो घंटे और मिनट दोनों में दे रखा है तब हमको उसको 11 मिनट 60 सेकंड में से माइनस कर देना है। और तीसरा प्रश्न ये बनता है इसमें, जब घंटा, मिनट और सेकंड तीनों दिए गए हों तब हमको इसको माइनस करना होता है 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड में से माइनस करना होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसके अंदर पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, 5:20 घड़ी का समय है। तो ये मिरर में क्या इमेज दिखेगी इसकी, तो ये हमको घंटे और मिनट में दे रखा है, आर और मिनट में दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 11 घंटे और 60 मिनट में से इसको माइनस करना है। तो 11 में से 5 गए तो 6, 60 में से 20 गए तो 40। तो ये अपना आंसर हो गया 6:40। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन, 11:58 और 2 सेकंड हो रहे हैं। तो पूछते हैं कि मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा। तो अपन फॉर्मूला वही लगाएंगे, 11 मिनट 59 सेकंड, 11:59 और 60 सेकंड में से इसको माइनस कर देंगे। तो 11 में से 11 गए तो 0, 59 में से 58 गए तो 1 और 60 में से 2 गए तो 58, यानी कि 0:01 मिनट और 58 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, 0 मतलब क्या है यहाँ पर 12
12:01 इसका आंसर, ये राइट रहेगा। पहले टाइप का सवाल यही बनता है। पहले टाइप का सवाल जो कि मिरर इमेज था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरे टाइप का सवाल जो बनता है वो बनता है अपना वाटर इमेज पर। वाटर इमेज क्या है, इसका भी एक फॉर्मूला है। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक ध्यान रखना है 18:30, दूसरा ध्यान रखना है 17:90। 18:30 और 17:90 अपने को ये चीज याद रखनी है। तो इसमें सवाल आएगा कि घड़ी में 5:30 हुए, तो पूछा जाएगा इसका वाटर इमेज WI क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम देखेंगे, इस मिनट को देखेंगे। ये मिनट जो है वो 30 है या 30 से कम हो तब हम इसको 18:30 को यूज करेंगे। 18:30 को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर 30 है या 30 से कम है तो हम इसको 18:30 को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 30 है तो हम इस 18:30 को यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 18:30। तो 18 में से 5 गए तो 13 बचे, 30 में से 30 गए तो 0। तो घड़ी में 13 बजे। 13 वाली घड़ी अपने पास तो नहीं होती है, ये तो एक रेलवे टाइम है। तो यानी कि इसको 12 में से माइनस कर देना है, यानी कि 13 में से 12 गए तो क्या बचा 1। तो इसका मिरर वाटर इमेज क्या बनेगा 1, 1 बजे होंगे। मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, वाटर इमेज क्या बनेगा इसका 1। वैसे ही अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल अपने पास में ये है कि घड़ी में बचे हैं 21:90 हुए। घड़ी में 21:90 हुए। तो हमको ये फाइंड करना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो अपने पास में क्या था, एक तो 18:30 था, एक 17:90 था। जब ये 30 से ज्यादा हो, 30 से ज्यादा हो तब हमको 17:90 यूज करना है। अब 30 से ज्यादा है 17:90 यूज कर लेंगे ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 21:90 और 17:90 यहाँ नीचे लिख देंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे, 21 में 7 गए तो 17 गए तो 4, 90 में 90 गए तो 0, यानी कि ये 4 बजे। मिरर इमेज इसका क्या होगा, वाटर इमेज इसका क्या होगा 4 इसका वाटर इमेज होगा। ये अपना वाटर इमेज भी, दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो आता है एंगल फाइंड करने का, यानी कि टू फाइंड एंगल। कोई भी सवाल दे दिया जाएगा जैसे कि 5:30, 5:30 दे रखे, यानी कि अपनी घड़ी ये है, यहाँ पर 12 बजे हैं, यहाँ पर 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। 5:30 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कहीं 5 रहा होगा और ये 5:30 कुछ ऐसा बना होगा, 5:30। तो ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एंगल जो है इसको मैं थीटा मान रहा हूँ। इस थीटा की वैल्यू जो होगी, इस थीटा की वैल्यू जो होगी वो होती है 60 इंटू घंटे जो दे रखे हैं उसको मैं h लिख रहा हूँ, माइनस 11 इंटू मिनट m अपॉन में 2। ये इसका एंगल होता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो सर्कल है वही मैं 5:30 का शो कर रहा हूँ टाइम, यहाँ पर ये थीटा है। तो ये अपना एक जो सर्कल है इसमें ये थीटा है, तो ये तो क्या हो गया, एक इंटरनल एंगल हो गया, अंदर वाला एंगल हो गया। लेकिन जस्ट बाहर भी तो एक एंगल होगा क्योंकि ये एक सर्कल है। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी 360 माइनस थीटा होगी। 360 माइनस थीटा होगी, ये थीटा है तो ये क्या है 360 माइनस थीटा। तो
हमेशा हमको ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो ये दिया जाएगा, या फिर थीटा की वैल्यू दी जाएगी, या फिर दोनों दिए जाएंगे। तो हमको कंफ्यूज किया जाएगा। दोनों देगा तो हमें बोथ पे आंसर लगाना पड़ेगा, जब ये देगा तो इस पे लगाना है, और ये देगा तो सिर्फ ये आंसर देगा तो इस पे टिक लगाना है। ठीक है, जैसे कि अपना सवाल क्या था, अपना सवाल था 5:30। तो इसके एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, इसका थीटा क्या होगा 60 इंटू आर, 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 30 अपॉन में 2, 6 5 30, 300 माइनस 33/2। 300 में से 33 गए तो कितने बचे, 10 में 3 के 7, में 3 गए तो 6 और 300। तो ये अपने पास में बच गए 267/3, ये अपना बटा 2, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 133.5 डिग्री। लेकिन ये तो अंदर वाला एंगल हुआ, एक और एंगल बनेगा, दूसरा एंगल क्या बनेगा 360 माइनस थीटा, यानी कि 360 माइनस 133.5 डिग्री, वो भी एक एंगल होगा। ऑप्शन में यदि सिर्फ ये दिया हो तो ये आंसर होगा, ऑप्शन में सिर्फ यदि 360 माइनस थीटा वाला दिया होगा तो वो आंसर होगा, और ऑप्शन में यदि 360 माइनस थीटा और थीटा दोनों दे रखे होंगे तो बोथ वाला भी ऑप्शन होगा, उस बोथ वाले ऑप्शन पे टिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद में चौथा सवाल अपने पास में जो बनता है वो ये है कि क्वेश्चन में हमको पूछा जाएगा कि जो है एक से 2 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं, यानी कि घंटे की सुई और मिनट की सुई जो है वो एक दूसरे के विपरीत स्थिति में, यानी कि 180 डिग्री एंगल, यानी कि आमने सामने कब होंगी, ये सवाल पूछा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पूरी घड़ी में 12 घंटे में घड़ी की सुई जो है वो आमने सामने आती है 11 बार। कितनी बार आती है, 11 बार। एक घंटे में एक बार आती है। क्यों 11 बार आती है, 12 बार नहीं आती? इसका कारण ये है कि जो 5 से 7 बजते हैं, 5 से 7 बजे के बीच में सिर्फ एक बार ही जो है घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने आती है। वैसे तो 1 से 2 के बीच में एक आती है, 2 से 3 के बीच में भी एक आती है। हर हमेशा एक घंटे के अंतराल में एक बार मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के आमने सामने आती है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत स्थिति में आती है। लेकिन ये याद रखना है एक्सेप्शन के तौर पे हमको कि 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक बार जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री पे आती है, एक दूसरे के विपरीत स्थिति में आती है। तो ये हमको ध्यान रखना है एक्सेप्शन के तौर पे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमको ध्यान रखनी वो ये है कि 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कितना बनता है दोनों सुइयों के बीच में, तो सिर्फ एक बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको याद होना चाहिए। दूसरी बात पूछा जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे पूछेगा वो अपने को 1 से 7 बजे के बीच में कितनी बार घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। तो हमें आंसर कैसे निकालना है, पहले 1 से 2 होगा, फिर 2 से 3 होगा, फिर 3 से 4 होगा, फिर 4 से 5 हुआ होगा, फिर 5 से 6 और 6 से 7। लेकिन 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक आती है। 1 से 2 के बीच में एक आई होगी, 2 से 3 के बीच में एक आई होगी, 3 से 4 के बीच में एक बार हुआ होगा ऐसा, 4 से 5 के बीच में भी एक बार हुआ होगा, और 5 से 7 के बीच में एक बार हुआ होगा। तो 1 से 7 के बीच में कुल जो घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के आमने सामने आई होंगी, उसका आंसर क्या जाएगा 1 2 3 4 और 5। वैसे बच्चे क्या लगा के आएंगे 6 बार, लेकिन एक्सेप्शन को हमें ध्यान में रखना है कि 5 से 7 के बीच में हमेशा सिर्फ एक बार आती है सुई 180 डिग्री में, दोनों एक घंटे की सुई और मिनट की सुई। इसलिए हमें
इसका आंसर क्या होगा 5। बच्चे 6 लगा के आएंगे लेकिन हमें क्या लगाना है 5। अपना आंसर राइट है। ठीक है, 180 डिग्री का क्वेश्चन हो गया। वैसे ही 90 डिग्री का क्वेश्चन बनता है। जो 90 डिग्री होते हैं वो 90 डिग्री जो है वो इसका सीधा हमें याद रखना है। 12 घंटे में 90 डिग्री जो है वो 22 बार आता है। कितनी बार आता है 22 बार। तो सीधी सी बात है 24 घंटे में कितनी बार आया होगा 22 इंटू 2 यानी कि 44 टाइम्स। ये ध्यान रखना है 44। क्या ध्यान रखना है 44 और 22। ये अपने को 24 घंटा ऐसा नहीं दिया जाएगा, हम अपन को दिया जाएगा एक दिन में। क्या दिया जाएगा वो बोलेगा इन 1 डे। वो हमको क्या बोलेगा इन 1 डे। तो हमको ये दोनों डाटा याद रखने पड़ेंगे, एक तो 22 और एक 44। एक 180 डिग्री वाला ध्यान में रखना पड़ेगा और वैसे ही 90 डिग्री का हो गया। वैसे 0 डिग्री का भी होता है। ठीक है, 0 डिग्री कब कब आते हैं ये ध्यान में रखना है अपने को। 0 डिग्री का ये ध्यान रखना है कि 12 घंटे में टोटल ये 11 बार आता है। कितनी बार आता है 11 बार। और 24 घंटे में ये टोटल कितनी बार आता है 22 बार। ये सब चीजें अपने को मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं आ रही, किसमें ये एक बार नहीं आ रही। तो ये किसमें एक बार, मिनट की सुई और घंटे की सुई। एक 0 डिग्री का मतलब क्या है, मिनट की सुई ये है, घंटे की सुई ये है, तो एक दूसरे के साथ में हो जाए यानी कि 0 डिग्री हो जाए, ओवरलैप कर जाए। कुछ भी दिया जा सकता है, ओवरलैप कर जाए या 0 डिग्री बनाए या फिर एक दूसरे के साथ में आ जाए या फिर एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए। कुछ भी प्रश्न में दिया जा सकता है। हमें ये समझना है कि 0 डिग्री के बारे में बात कर रहा है। तो 12 घंटे में 11 बार आता है और 24 घंटे यानी कि एक दिन 1 डे, एक दिन में 22 बार आता है। तो ये कब नहीं आता है, तो ये जो नहीं आता है वो है 12 बजे से 1 बजे के बीच में। 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये सुइयां जो है वो 0 डिग्री पर कभी भी नहीं आती। 0 डिग्री पर कभी भी नहीं आती। 0 डिग्री पर कभी भी नहीं आती। ये नोट के रूप में अपने को लिखना है कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री पर ये कभी भी नहीं आती। 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री पर सिर्फ एक बार आती है। और 90 डिग्री वाला 22 और 44 याद रखना पड़ेगा। ये 0 डिग्री वाला भी याद रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड केस यही है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। उसके अलावा जो एंगल्स हैं वो अपने को उस फॉर्मूले से निकाल लेने हैं। ये क्लॉक चैप्टर इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस क्लॉक चैप्टर में।